Chapter 2 Polynomials Exercise 2.1 Question number 1. The graphs of y is equal to px are given in the figure below for some polynomials px. Find the number of zeros of px in each case. इस क्वेश्चन में देखो आपको px के लिए पॉलिनॉमियल्स के कुछ ग्राफ दे दिए गए हैं और आपको बताना है कितने जीरोस होंगे p ऑफ x में। यहाँ पर जो x है ना वो वेरिएबल है। अच्छा वेरिएबल है यहाँ पर x, तो इसका मतलब क्या है, जो x एक्सिस है उस पे जितनी बार भी कर्व इंटरसेक्ट करेगा आप उसी को काउंट करोगे और उतने ही नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट पार्ट में देखते हैं, यहाँ पर ये जो लाइन है ये y को इंटरसेक्ट कर रही है बट x को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। इसका मतलब यहाँ पर जीरो नंबर ऑफ जीरोस है, मतलब एक भी जीरो यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अच्छा सेकंड पार्ट में ये y एक्सिस पे कट कर रहा है और ये x एक्सिस पे कट कर रहा है, तो y एक्सिस वाला आप नहीं देखोगे, आप x एक्सिस वाला देखोगे। क्यों? x वेरिएबल है इसलिए। तो इसमें कितने जीरोस हो जाएंगे? इसमें सिर्फ 1 जीरो होगा। क्यों? क्योंकि एक बार सिर्फ x एक्सिस पे ये कर्व कट कर रहा है। ठीक है, थर्ड पार्ट में देखो ये एक बार, दो बार और ये 3 बार, मतलब यहाँ पर 3 जीरोस हो जाएंगे। ऐसे ही फोर्थ पार्ट में देखो 1 2, मतलब 2 जीरोस हो जाएंगे। फिफ्थ पार्ट में 1 2 3 4, मतलब यहाँ पर 4 जीरोस हो जाएंगे। सिक्स पार्ट में कितने जीरोस होंगे? ये कट कर रहा है, अच्छा ये टच कर रहा है, ये टच कर रहा है, तो ये आप 1 जीरो मान लोगे और इसको आप 1 जीरो मान लोगे। तो यहाँ पर कितने जीरोस मिल रहे हैं? हमें 3 जीरोस मिल रहे हैं। Exercise 2.2 Question number 1. Find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficients. इस क्वेश्चन में आपको कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दे दिए गए हैं और आपको उनके जीरोस को फाइंड करना है। ठीक है, और आगे क्वेश्चन में आपको जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में जो रिलेशनशिप होती है उसको वेरीफाई करना है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है। तो यहाँ पर दो रिलेशनशिप होती है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। फर्स्ट इज सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, and the second is product of zeros is equal to constant term upon coefficient of x square। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले जीरोस फाइंड करेंगे, फिर जब जीरोस मिल जाएंगे तो हम जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशनशिप होती है उसको वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो जीरोस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आपको इन इक्वेशंस के फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे और वो आप कैसे करोगे? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। या आप पहले भी पढ़ चुके होंगे लेकिन मैं फिर भी बता दे रही हूँ। सबसे पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या मिला हमें? 8x स्क्वायर। अब आगे क्या करना है? आप इस नंबर को ऐसे लिखो कि प्लस या माइनस करने पर यही नंबर आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 8x स्क्वायर आए। तो देखो अगर हम इसको माइनस 4x प्लस 2x लिखें, हमने ये लिखा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, तो देखो माइनस 4x प्लस 2x कितना आएगा? माइनस 2x, मतलब यही आ जाएगा। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 4x इंटू 2x, तो 4 2 8 और x इंटू x स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? 8x स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ से कॉमन क्या मिल रहा है? यहाँ पर तो सबसे पहले x कॉमन मिल रहा है, तो अगर x कॉमन मिलेगा तो अंदर क्या बचेगा? यहाँ से x बच जाएगा, माइनस साइन वैसे ही लगा देंगे और यहाँ से 4 बच जाएगा। अब यहाँ से देखो क्या मिलेगा कॉमन, तो 2 यहाँ से कॉमन मिल रहा है तो 2 हमने कॉमन ले लिया। यहाँ से x बचेगा, माइनस 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो 4 बच जाएगा। ठीक है, तो x माइनस 4 आ जाएगा। तो हमें क्या फैक्टर्स मिले? x माइनस 4 और x प्लस 2। अब देखो हम जीरोस निकालने के लिए क्या करेंगे? x माइनस 4 और x प्लस 2 को 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो x माइनस 4 को 0 के इक्वल पुट किया तो यहाँ से हमें x क्या मिल गया? 4 मिल गया। ये माइनस का 4 उधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा, इसलिए x क्या मिला? 4 मिला। वैसे ही x प्लस 2 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस 2। ठीक है, अच्छा जो x की वैल्यूज होती हैं वही हमारी यहाँ पर जीरोस हो जाती हैं। तो x की क्या क्या वैल्यूज आई? x की वैल्यू आ रही है हमारी 4 और माइनस 2, तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर zeros of x square minus 2x minus 8 are 4, minus 2। ठीक है, अब हम सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे। ठीक है, अगर वो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के इक्वल आ गया और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, तो जो जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशनशिप होती है वो वेरीफाई हो जाएगी। तो सबसे पहले तो सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे? 4
प्लस माइनस टू, क्योंकि यही जीरोज है ना, 4 और माइनस टू जीरोज है, तो 4 प्लस माइनस टू करेंगे, सम करना है, एडिशन करना है, इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, माइनस टू है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की जगह माइनस टू लिख दो, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर देखो कुछ भी नहीं लगा है ना, एक्स स्क्वायर के पास में कोई भी नंबर नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे, 1 मान लेंगे, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 1। इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 4 माइनस टू इज इक्वल टू, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो ये प्लस 2 हो जाएगा, तो 2/1 हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 2, तो ये देखो ये दोनों तो इक्वल हो गए। वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, 4 इंटू माइनस टू इज इक्वल टू, कॉन्स्टेंट टर्म क्या होता है, ये जिसके पास कोई भी वेरिएबल नहीं होता है वो कॉन्स्टेंट टर्म होता है, ठीक है। तो कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पर क्या है, -8 है, तो हमने कांस्टेंट टर्म की जगह लिखा -8 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 1 है, ठीक है। तो ये आ जाएगा -8 इज इक्वल टू -8 अपॉन 1 क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों भी इक्वल आ गए, इसका मतलब हमारी जो जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशनशिप थी वो वेरीफाई हो गई है, ठीक है। सेकेंड पार्ट क्या दिया गया है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, तो यहाँ पर भी सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 4s स्क्वायर आया। अब इसको स्प्लिट करना है, तो 4s की जगह पर अगर हम लिखते हैं -2s, तो देखो -2s माइनस 4s हो जाएगा, 2s इंटू 2s क्या हो जाएगा, 4s स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ से कॉमन क्या मिल रहा है आपको, तो यहाँ से आपको देखो 2s कॉमन मिल जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, इसको डिवाइड करोगे 2s से तो क्या बचेगा, 2s बच जाएगा, 2s इसको डिवाइड करोगे 2s से तो 1 बच जाएगा, तो क्या आ गया, 2s माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ से देखो -1 कॉमन मिल रहा है, अगर -1 कॉमन मिलेगा तभी तो अंदर आएगा 2s माइनस 1, इसको -1 से डिवाइड करोगे 2s को तो क्या बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 2s बच जाएगा। अगर 1 को -1 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, -1, तो यहाँ पर फैक्टर्स क्या मिल गए, 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1। तो फिर से हम इन दोनों को 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो 2s माइनस 1 को अगर 0 के इक्वल पुट किया तो s क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ये वाले भी 2s माइनस 1 को अगर 0 के इक्वल पुट किया तो s क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। Therefore zeros of 4s square minus 4s plus 1 आर 1/2, 1/2। फिर से सम ऑफ जीरोस निकालते हैं, 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एस, तो कोफिशिएंट ऑफ एस क्या है, -4 है, तो यहाँ पर -4 लिख देंगे, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, तो एस स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 4 है, ठीक है, तो अपॉन में 4 आ जाएगा। तो 1/2 प्लस 1/2 कितना होता है, 1 होता है ना, तो 1 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 1, तो 1 इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू, कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म है आपका 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर क्या है, वो है 4, तो 1/4 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1/4, तो 1/4 इज इक्वल टू 1/4। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे जो जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशनशिप थी वो वेरीफाई हो गई है। थर्ड पार्ट है आपका 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, तो इसको भी वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं। पहले तो आपको इसको सही फॉर्म में लिखना होगा, तो कैसे लिखेंगे हम, 6x स्क्वायर 7x को इधर लेके आओ, -7x माइनस 3, अब ये सही फॉर्म में लिखा है, ठीक है। हमारी जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही तो होती है ना, तो इसी फॉर्म में हम लिखते हैं, ठीक है। तो 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6x स्क्वायर इंटू 3 क्या हो जाएगा, 18x स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, 7x को ऐसे तोड़ेंगे कि माइनस या प्लस करने पर वो 7x आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर वो 6x स्क्वायर आ जाए। तो -7x को हम कैसे लिख सकते हैं, -9x प्लस 2x लिख सकते हैं, -9x प्लस 2x -7x आ जाएगा, ठीक है। और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 18x स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो हमें ये मिल गया 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। अब यहाँ से कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से देखो 3x कॉमन मिल जाएगा, अंदर बचेगा 2x माइनस 3, यहाँ पर प्लस 1 कॉमन ले लो, 2x माइनस 3 एज इट इज मिल जाएगा। तो हमारे फैक्टर्स क्या क्या हो गए, 3x प्लस 1 और 2x माइनस 3। अब इन दोनों को 0 के इक्वल पुट करेंगे और x की वैल्यू निकालते हैं, तो अगर इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, -1/3, और अगर इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2। Therefore zeros of 6x square minus 3 minus 7x are -1/3, 3/2, ठीक है। अब
फिर से वही करते हैं, वेरीफाई करने के लिए सम ऑफ जीरोस निकालेंगे। तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, -1/3 + 3/2 इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ x है -7 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, 6 है। अब आप इसको ऐड करो तो क्या आएगा, एलसीएम हो जाएगा 6, यहाँ पर आएगा -2 + 9 इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 7/6 आ जाएगा। ठीक है, -2 + 9 को सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 7/6 इज इक्वल टू 7/6। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, -1/3 × 3/2 इज इक्वल टू, कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, -3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, 6 है। तो देखो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, आपका क्या बचेगा, -1/2। यहाँ पर देखो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो क्या यहाँ से मिल गया, -1/2। तो -1/2 इज इक्वल टू -1/2 वेरीफाई हो गया। ठीक है, फोर्थ पार्ट करते हैं। तो फोर्थ पार्ट क्या है, 4u² + 8u। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको 3 टर्म्स तो दिए नहीं गए, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ आप सिंपली कॉमन लो। तो यहाँ पर देखो कॉमन क्या मिल रहा है, 4u² + 8u में कॉमन क्या मिल रहा है, 4u कॉमन मिल रहा है। अगर इसको डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर u बच जाएगा प्लस, और 8u को अगर डिवाइड करोगे 4u से तो 2 मिल जाएगा। ठीक है, अब एक बार हम 4u को 0 के इक्वल पुट करेंगे और एक बार u + 2 को 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो 4u को अगर 0 के इक्वल पुट किया तो u क्या आ जाएगा, ये 4 डिवाइड में चला जाएगा तो 0.4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और u + 2 को अगर 0 के इक्वल पुट किया तो u क्या आ गया, -2। Therefore zeros of 4u² + 8u are 0, -2। अब वेरीफाई करने के लिए इनका सम ऑफ जीरोस निकालो। तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, 0 + -2 इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ u क्या हो जाएगा, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u² क्या हो जाएगा, 4। तो ये -2 आ गया और 4 × 2 = 8, बाहर एक माइनस लगा है तो -2 इज इक्वल टू -2। ठीक है, वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लो। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, 0 × -2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म। कॉन्स्टेंट टर्म हमें कुछ दी तो गई नहीं है तो उसको क्या बोल देंगे, 0 है वो, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u² क्या है, 4 है। तो देखो 0/4 ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 इज इक्वल टू 0। फिफ्थ पार्ट करते हैं, t² - 15। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपको कुछ कॉमन भी नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करो, इसको डायरेक्ट 0 के इक्वल पुट कर दो। तो t² - 15 को अगर हम 0 के इक्वल पुट करेंगे तो t² क्या आ जाएगा, प्लस का 15, और फिर अगर हम t की वैल्यू निकालते हैं, स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो वो रूट में हो जाएगा। तो t इज इक्वल टू ±√15। जब हम अंडर रूट लगाते हैं तो प्लस माइनस साइन भी लगाना पड़ता है, तो इसीलिए हमें t की 2 वैल्यूज़ मिली, t इज इक्वल टू +√15, t इज इक्वल टू -√15। Therefore zeros of t² - 15 are √15, -√15। ठीक है, फिर से अब इसका सम ऑफ जीरोस निकालते हो। तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, √15 प्लस -√15 है ना, इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ t। तो यहाँ पर t तो कुछ है नहीं, तो कोफिशिएंट भी नहीं होगा, तो कोफिशिएंट ऑफ t की जगह क्या लिख देंगे, 0, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ t² क्या है, 1 है। तो देखो √15 में से √15 माइनस कर दोगे तो 0 आ जाएगा, और 0/1 क्या हो जाएगा, 0। तो 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ 0 करेंगे तो √15 इंटू -√15 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, -15 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ t² क्या है, 1। तो क्या हो जाएगा, √15 इंटू √15, तो पहले तो 15 हो जाएगा, माइनस का साइन है तो -15 हो जाएगा, इज इक्वल टू -15/1 -15। तो क्या आ गया, -15 इज इक्वल टू -15। ठीक है, आपका ये वेरीफाई हो गया। सिक्स पार्ट क्या है, 3x² - x - 4। तो फिर से यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाएंगे। तो पहले तो क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 3x² करेंगे तो 12x² आएगा। ठीक, तो अब इसको स्प्लिट करते हैं, 3x²। अब -x को ऐसे लिखो कि अगर हम उसको माइनस या प्लस करें तो -x आ जाए, और अगर उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 12x² आ जाए। तो अगर हम -x के जगह -4x + 3x रख देंगे तो -4x + 3x को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, -x आ जाएगा। और अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते 4x × 3x 12x² हो जाएगा, है ना, और -4 आगे लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन ले लो, तो यहाँ से कॉमन आपको x मिलेगा, अंदर क्या बचेगा, 3x,
-4 प्लस यहाँ पर 1 कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा 3x - 4। तो दो फैक्टर्स क्या आ गए 3x - 4 x + 1। इन दोनों को 0 के इक्वल पुट करो तो इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे x की वैल्यू आ जाएगी 4/3 और इसको अगर 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। Therefore zeros of 3x² - x - 4 are 4/3, -1। अब इनके फिर से सम ऑफ जीरोस निकालेंगे तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा 4/3 प्लस -1 इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है -1 है तो -1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है 3 है तो -1/3 आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करोगे 4/3 में से -1 करोगे तो क्या मिलेगा 1/3 मिलेगा इज इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये हो जाएगा 1/3। तो 1/3 इज इक्वल टू 1/3 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे तो 4/3 इंटू -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म क्या है -4 है अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है 3 है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा -4/3 आ जाएगा और ये -4/3 है तो -4/3 इज इक्वल टू -4/3। Question number 2. Find a quadratic polynomial each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively. क्वेश्चन में देखो हमें क्या दिया गया है, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। कुछ नंबर्स दे दिए गए हैं, इसमें से एक सम है और एक प्रोडक्ट है जीरोस का रिस्पेक्टिवली दिया गया है, इसीलिए सम ऑफ जीरोस 1/4 हो जाएगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1 हो जाएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, जो इक्वेशन आती है वो आपको बनानी है। ठीक है, आप इक्वेशन कैसे फाइंड करोगे उसका एक फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला है x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। हमने ऐसा फॉर्मूला क्यों लिखा, देखो जो हमने पहले किया था सम ऑफ जीरोस के लिए फॉर्मूला लगाया था कोफिशिएंट वाला, उसी को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, सम ऑफ जीरोस की जगह हम अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं क्योंकि जो जीरोस आते हैं उनको हम अल्फा और बीटा बोल देते हैं। इज इक्वल टू -b अपॉन ए कहाँ से आया, तो -b अपॉन ए जो हमारी इक्वेशन होती है उसकी जो जनरल फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c, b अपॉन ए यहाँ से आता है। माइनस तो आपका फॉर्मूला ही में आता है। अच्छा b कहाँ से आता है, तो देखो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, यहाँ पे आप इस इक्वेशन की जनरल फॉर्म देखो तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ x है वो b है, इसीलिए यहाँ पर हम कोफिशिएंट ऑफ x की जगह b लिख देते हैं और अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। अब x² का कोफिशिएंट क्या है, जनरल फॉर्म से देखा जाए तो वो a हो जाता है, तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x² की जगह हम a लिख देंगे क्योंकि x² का कोफिशिएंट a है, इसीलिए हमारा क्या आ गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a। मतलब सम ऑफ जीरोस की जगह हम अल्फा प्लस बीटा लिख रहे हैं, इसीलिए सम ऑफ जीरोस इक्वल टू हो जाता है अल्फा प्लस बीटा के। ठीक है, अच्छा अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें तो देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² के इक्वल होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा और बीटा हम जीरोस को बोल रहे हैं तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अच्छा कांस्टेंट किसके लिए लिख रहे हैं, तो कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट ये है ना जिसके पास कोई भी वेरिएबल नहीं होता है वही कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट हमारे यहाँ क्या है c कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की जगह हमने c लिख दिया। जनरल फॉर्म से हम देख रहे हैं तो कांस्टेंट की जगह हमने c लिख दिया, कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है वो a हो जाएगा तो c अपॉन a आ गया। तो देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह पर हम क्या लिख रहे हैं अल्फा बीटा लिख रहे हैं, अल्फा इंटू बीटा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा के, तो सम ऑफ जीरोस की जगह हम अल्फा प्लस बीटा लिख रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह अल्फा इंटू बीटा लिख रहे हैं, इसीलिए हमारा ये फॉर्मूला आ जाता है। अब देखो हम यहाँ पर सम ऑफ जीरोस की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो सम ऑफ जीरोस पहले तो अल्फा प्लस बीटा के इक्वल होता है तो वो किसके इक्वल हो जाएगा 1/4। क्वेश्चन में यही दिया गया है ना, इसकी जगह हमने 1/4 रख दिया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है -1 तो इज इक्वल टू -1। फॉर्मूला क्या होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0। x² माइनस सम ऑफ जीरोस की जगह अल्फा प्लस बीटा रखा, x प्लस अल्फा बीटा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है -1 इज इक्वल टू 0। x² माइनस 1/4 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे, 4 एलसीएम आ जाएगा तो ये हो जाएगा 4x²। यहाँ पर माइनस x हो जाएगा, 1x लिखो या -x लिखो एक ही बात है, यहाँ पर -4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी 4x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 4 उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में तो 4 0 से 0 होता है तो ये 0 आ जाएगा। तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन फॉर द गिवन जीरोस इज 4x² माइनस x माइनस 4। पार्ट भी हम वैसे ही करेंगे, यहाँ पर आपका सब ऑफ जीरोस क्या है √2 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है 1/3 है,
तो सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, अल्फा प्लस बीटा के, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, √2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, 1/3। तो यहाँ पर 1/3 इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। अब हम इस इक्वेशन में सबकी वैल्यूज पुट कर देंगे और इक्वेशन हमारी आ जाएगी। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, √2 x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, 1/3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम 3 एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3x², ये आ जाएगा 3√2x और ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। तो 3 उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 3 0 से 0 हो जाएगा, तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी। देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन फॉर द गिवन जीरोस इज 3x² माइनस 3√2 प्लस 1। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी। अब हम ऐसे ही थर्ड पार्ट भी करेंगे। देखो क्या गिवन है, 0, तो ये अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, मतलब सम ऑफ जीरोस हो जाएगा, है ना। तो ये 0 हो गया, और ये आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो जाएगा, मतलब अल्फा इंटू बीटा, तो ये हो जाएगा √5। अब सबकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, √5 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या, सिर्फ x² प्लस √5 इज इक्वल टू 0। तो हमारी जो इक्वेशन आ गई, देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज x² प्लस √5। ठीक है, फोर्थ पार्ट भी हम वैसे ही करेंगे। यहाँ पर देखो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, तो सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या है, 1 है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, 1। तो अब इसकी वैल्यूज रख देंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 1 है, 1x प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई, x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज x² माइनस x प्लस 1। देखो हम इस क्वेश्चन को दो मेथड से कर सकते हैं। एक तो वो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, ठीक है, और इसको दूसरे मेथड से भी किया जा सकता है। तो मैं 5th और 6th आपको दूसरे मेथड से करवाऊंगी, आपको जो मेथड सही लगेगा आप उससे करिएगा, ठीक है। देखो सम ऑफ जीरोस का -b/a भी फॉर्मूला होता है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a, ये भी फॉर्मूला होता है ना। तो सबसे पहले तो सम ऑफ जीरोस कितना दिया गया है, -1/4। तो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a इज इक्वल टू -1/4, क्योंकि क्वेश्चन में हमें ये सम ऑफ जीरोस दिया गया है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दिया गया है, 1/4। अब यहाँ पर देखो -b इज इक्वल टू -1, a इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, ठीक है, -b इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, a इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो -b क्या आ गया, -1, और a इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो b आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। b आपका 1 आ गया, a आपका 4 आ गया, और यहाँ से देखो आपका c इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, a इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो देखो यहाँ से भी हमें a इज इक्वल टू 4 मिल रहा है, यहाँ से भी a इज इक्वल टू 4 मिल रहा है, मतलब a इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। और अगर यहाँ से दूसरी वैल्यू आ जाती, मान लो अगर हमें 4 की जगह 1 मिल जाता, a इज इक्वल टू 1 आता, तो ये दोनों वैल्यूज चेंज हो जाती, तो हमें क्या करना पड़ता, यहाँ पर भी 4 बनाना पड़ता, ठीक है। मान लो अगर c/a यहाँ से 1/1 आ जाता है, इसका क्या मतलब हुआ कि a की वैल्यू 1 आ रही है, तो हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर a की वैल्यू 4 मिल रही है, यहाँ पर a की वैल्यू 1 मिल रही है, तो हमें क्या करना पड़ता है, इसको भी 4 बनाना पड़ता है। तो इसको 4 बनाने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम कभी भी नीचे मल्टीप्लाई करते हैं या ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें एक साथ दोनों जगह पे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ऊपर नीचे दोनों। तो यहाँ पर भी हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो क्या आ जाता, 4/4। इसका मतलब c की वैल्यू 4 आ जाती और a की वैल्यू 4 आ जाती। लेकिन ऐसा है नहीं, अगर कभी भी आप इस मेथड से कर रहे हो, ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो आप क्या करोगे, उसको भी दूसरी वाली वैल्यू की तरह बनाओगे, ठीक है। हमारी वैल्यू क्या आ रही है, a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1, ये मिला हमें। हम इसको क्या करेंगे, जनरल फॉर्म में पुट करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारी जनरल फॉर्म होती है, इज इक्वल टू 0। तो a की जगह 4 रख देंगे, x² प्लस b की जगह 1, तो 1x लिखो या x लिखो, बात एक ही होती है, प्लस c की जगह 1 लिख देंगे। तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई, देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 4x² प्लस x प्लस 1, ठीक है। 6th पार्ट भी हम ऐसे ही करेंगे। यहाँ पर सम ऑफ जीरोस 4 दिया गया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 दिया गया है, तो हम इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो सम ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। अच्छा -b/a लिखा है, तो हमें -b/a मतलब b की वैल्यू 4 हो जाएगी, a की भी तो कुछ वैल्यू होगी। तो जब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता है तो हम उसको 1 मान लेते हैं, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या है, 1, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में 1 मान लेंगे। अब यहाँ से देखो आपको क्या मिल गया, -b इज इक्वल टू 4
मतलब b इज इक्वल टू -4, ये माइनस घर चला जाएगा, ठीक है। और a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1 और यहाँ से a इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर भी हमें एक ही वैल्यू मिल रही है, तो हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। इसका मतलब a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -4, c इज इक्वल टू 1 आ गया। तो अब हम इसको जनरल फॉर्म में पुट कर देते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये हमारी जनरल फॉर्म होती है। a की जगह 1 रखा, 1x स्क्वायर हो जाएगा, इसको आप x स्क्वायर भी लिख सकते हो, 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस bx, तो bx क्या है -4x प्लस c क्या है 1 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस -4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई, देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज x स्क्वायर -4x प्लस 1, ठीक है।